वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। सुबह के 6 बज चुके हैं और करेंट अफेयर का सीरीज जो कि आपके बिहार की परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आज 13वां दिन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उन 30 प्रश्नों का जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे दोस्तों जो कि आज आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, खेलो इंडिया यूथ गेम, ध्यान से देख लीजिएगा, यूथ गेम लिखा गया है और 2022-23 की मेजबानी किस राज्य को दी गई है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। हर सवाल का उत्तर देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दे रहा हूं। आंसर फटाफट आप लोग नीचे कमेंट करें और जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका भी आप आंसर कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश जो कि इसका कैपिटल सिटी भोपाल है और भोपाल में करीब 50 एकड़ जमीन दिया गया है दोस्तों इस यूथ गेम को खेलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी मध्य प्रदेश राज्य कर रहा है भोपाल में। यहाँ के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो छगन भाई मंगू भाई पटेल हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया गया, यह किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हाल ही में होलोंगी यानी कि जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पे ये राज्य में बनाया गया है दोस्तों। डी इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल और यहाँ से पूछ सकता है कि अभी तक टोटल ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कितने हैं देश भर में? तो टोटल 8 हैं दोस्तों अभी तक, ठीक है, जिसमें से महाराष्ट्र में 2 हैं, एक तो शिरडी में है और एक सिंधु दुर्ग में है। तो महाराष्ट्र में 2 हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में है, कर्नाटक में है, केरल में है, ठीक है। तो ये सारे नाम आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, आप लोग भी थोड़ा इसको जरूर पढ़िएगा। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। 3 मार्च 2022 को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत कब की गई थी? एग्जैक्टली अगर आप उत्तर यहाँ पे कर रहे हैं वर्ल्ड हियरिंग डे, देखिए लिख लीजिएगा, वर्ल्ड हियरिंग डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है दोस्तों 3 मार्च को। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है सन 2007 से। अच्छा, 2016 में इन्होंने इस दिन को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में घोषित किया था, ठीक है, पर मनाया जा रहा है 2007 से ही, ये ध्यान रखेंगे। 2016 में इसको घोषित किया गया था वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में। दोस्तों ये कौन घोषित किया था? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। विश्व बैंक में भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? जुनैद कमाल अहमद, नोट कर लीजिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और ये वर्ल्ड बैंक अपॉइंट किया है, कौन किया है? वर्ल्ड बैंक। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आप हमें बताएंगे। और एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ मीगा, है ना, ये जुनैद कमाल अहमद हैं और वर्ल्ड बैंक ने इन्हें इंडिया प्रमुख को मीगा का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया है। जी हाँ, ये एजेंसी है, ऋणदाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता एजेंसी के लिए इनको उपाध्यक्ष भी नामित किया गया है। तो आंसर कर लेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? बहुत अच्छे, अगर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे ही आंसर करते रहेंगे तो मजा आ जाएगा, आप लोग भी आंसर करते रहें। एग्जैक्टली IIT कानपुर, जी हाँ, कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का शहर है और IIT कानपुर में ये विकसित किया गया है दोस्तों नैनो पार्टिकल, जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आंसर करेंगे। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए अब जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है, तो वो राज्य है दोस्तों तमिलनाडु, और ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर, जी हाँ दोस्तों, 108 तरह के पशुएं हैं और 100 जो आपका यहाँ पे प्रदेश भर में इसका स्वास्थ्य रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, जिनके लिए एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी की गई है। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है, ये तो आपको पता है। MK स्टालिन यहाँ के CM हैं और गवर्नर कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं।
3 मार्च 2022 को किसे टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? हर सवाल का जवाब देते रहिएगा। टाटा IPL 2022, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये रुपे है जो कि ऑफिशियल पार्टनर बना है टाटा IPL 2022 का। ये नोट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है इसको। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि IPL का ये कौन सा संस्करण होगा इस बार जो होने वाला है, और ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो कि 2022 में होने वाला है, इसी महीने शुरू होने वाला है, जिसका कि एक ऑफिशियल पार्टनर रुपे बना है। और ये एक तरह का कार्ड होता है दोस्तों, रुपे कार्ड होता है, और एक तरह से डेबिट भी करते हैं, पैसे से निकालते हैं। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, ठीक है, नोट कर सकते हैं NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति के जरिए बताया कि ये बहुवर्षीय साझेदारी होगी, जो कि टाटा और रुपे के साथ साझेदारी ये हुई है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे। रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो ये हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है, किसके जरिए? IPCC के जरिए ये जारी किया गया है रिपोर्ट। और ये चेतावनी भी है इसके जरिए कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है, और बाढ़ और सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति जहां ज़्यादा संवेदनशील है। तो यहाँ से आप आंसर क्या कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का? जी हाँ, इट्स अ B, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, जी हाँ, जो कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा खतरा इनको हो सकता है। और देखिएगा इस साल गर्मी भी बहुत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से वर्षा हुई है, ठंड पड़ा है, उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आंसर करेंगे, कौन सी एयरलाइंस और सौर ऊर्जा के उपयोग करने वाले विश्व की पहली एयरलाइन बनने की योजना बना रही है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और आंसर कर सकते हैं स्विस एयरलाइंस। जी हाँ, B इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संपदा के एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? आरोग्य वनम नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारे देश के राष्ट्रपति ने इसको उद्घाटन किया है हाल ही में। ये नव विकसित आरोग्य वनम है, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद, और इन्होंने आयुर्वेदिक पौधे के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एक नव विकसित आरोग्यम वनम यहाँ पे उद्घाटन इसका किया गया है, आरोग्य वनम, जिसका नाम है रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो D हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2022 में GDP का विकास दर का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? एग्जैक्टली आंसर कर लेंगे 9.5%। D इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर किस टीम ने पहला PKL खिताब जीता है? तो पटना पायरेट्स को हराया था दोस्तों दबंग दिल्ली ने, याद रखिएगा, C इज द करेक्ट आंसर। सीजन याद रखिएगा, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा संस्करण हुआ है प्रो कबड्डी लीग का। तो ये 8वां संस्करण हुआ है, जिसको पटना को हराकर यहाँ दबंग दिल्ली ने जीता है खिताब। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये दोस्तों 192 सदस्य देश हैं, और इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें कि भारत का स्थान 120वां रहा। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और ये एजेंडा 2030 नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा एग्जाम में। जी हाँ, भारत इस सूची में पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान फिसल कर 120 पायदान पे आ चुका है, और पिछले साल ये 117वें स्थान पे था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2030 एजेंडा 2030 है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया। 192 देश थे जिसमें कि अब भारत का स्थान 120वां हो चुका है।
सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिल्कुल, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME जो कि राज्य मंत्री हैं भानु प्रताप सिंह, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। भानु प्रताप है ना, भानु प्रताप सिंह वर्मा जो कि MSME की मंत्रालय के मंत्री हैं। ऑल इंडिया प्लास्टिक रिसाइकलिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन AIPMA है ना, ये ध्यान रखिए। इसके सहयोग से नई दिल्ली में अभी हाल ही में 4 और 5 मार्च 2022 तक प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो कहाँ पे किया गया है एग्जैक्टली आंसर यहाँ से कर लेंगे, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे आंसर करेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत की गई? बिल्कुल, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की अपनी प्रमुख योजना के तहत करीब 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना, 31 राज्य मतलब टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 31 जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें करीब करीब 5500 करोड़ रुपया, याद रखेंगे 5500 करोड़ रुपया से अधिक परिव्यय के साथ साथ 76 परियोजनाओं को, कितने 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे विकास किए जाएंगे। तो भाई आंसर कर लेंगे, बी इज द राइट आंसर। कौन है पर्यटन मंत्रालय के मंत्री, यहाँ से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आप हमें ज़रूर बताएंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे आंसर करेंगे। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 19 साल के खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये। और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में फाइनल में जर्मनी को हराकर, कितना 10 मीटर में, ठीक है, जर्मनी को हराकर, जर्मनी के माइकल स्वाइड, क्या है नाम उनका, माइकल स्वाइड है ना, इनको हराकर करीब कितने 16-6 के पारी से हराया इनको और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। तो नोट कर सकते हैं आंसर यहाँ से 10 मीटर इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वैज्ञानिक और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट स्थिति 2022 जारी की थी। तो भूपेंद्र यादव हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री। जी हाँ, आंसर डी कर लीजिएगा, भूपेंद्र यादव इज द करेक्ट आंसर। इनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में इंदिरा पर्यावरण भवन में दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ और दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री के साथ यहाँ पे एक समझौते पे, ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। यानी कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 राज्यों के जो स्थिति है उनको ये ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पर्यावरण मंत्रालय से, और इन्होंने वैज्ञानिक और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट जारी की है। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, आंसर रखिएगा, मल्लिकार्जुन राव, सी इज द करेक्ट आंसर। और इनके कार्यकाल में उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की तिथि जो है 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया था। और राव इस साल 18 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे, जो कि 2019 से ही ये चल रहे थे। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लीजिएगा दोस्तों? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का जी हाँ आप लोग उत्तर कर लीजिएगा, मल्लिका अर्जुन नहीं, यहाँ पे अब नियुक्त हुए पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखिए इनको, ये तो 2022 तक ही थे, ये रिटायर हो चुके हैं 31 जनवरी को, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि किसको नियुक्ति मिली है, मंजूरी किसको मिली है? तो ये अतुल कुमार गोयल जो है इनको सक्सीड करेंगे यहाँ पे। तो आंसर ए कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अतुल कुमार गोयल इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कीजिएगा। इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022 का थीम क्या रहा?
इन्वेस्ट राजस्थान, यानी कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए एक सम्मेलन हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी जो बाहर से विदेशी कंपनीज हैं या फिर विदेशी संस्थाएं हैं, वो एक समिट हुआ है 2022 में, और इसका नाम था इन्वेस्ट राजस्थान, जो कि 2022 का थीम क्या है तो याद रखेंगे, इट्स अ कमिटेड एंड डिलीवर्ड। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे, आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे भारत और अमेरिका सैन्य योग्य समूह MCG की बैठक का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट, यहाँ से थोड़ा सा देखिए। ये हुआ है आगरा में, याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक भारत और अमेरिका का सैन्य सहयोग समूह, जिसको कि MCG की बैठक हुई है, 19वां संस्करण था ये, और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा तो आगरा में किया गया है। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित करेगी? तो ये इंपॉर्टेंट है, 7 मार्च 2022 को की करेगी, यानी कि कल यहाँ से अपडेट, आज यानी कि यहाँ से अपडेट होगा, और ये ध्यान रखेंगे पोखरण में किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें कि डी इज द करेक्ट आंसर। रूस यूक्रेन को जंग को देखते हुए यहाँ पे दोस्तों भारतीय वायुसेना भी अब अपना अभ्यास शुरू कर चुकी है। हो सकता है कि कभी भी यहाँ पे वर्ल्ड वार हो जाए, तो इसको देखते हुए यहाँ पे 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभ्यास होने जा रहा है। इसमें 148 विमान जो हैं अपना युद्ध कौशल भी दिखाएंगे। तो आंसर डी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो ये राज्य का नाम पूछ लिया गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये पोखरण का क्षेत्र है दोस्तों, डी राजस्थान। सवाल नंबर 23, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार आर्द्रभूमि के लिए पैनल बनाने का सुझाव दिया है? जल्दी से आंसर कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल, और आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे दोस्तों, इट्स त्रिपुरा हाई कोर्ट ने। डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, किस हाई कोर्ट ने राज्य सरकार आर्द्रभूमि की पैनल बनाने के सुझाव दिए हैं? तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं, आंसर करेंगे दोस्तों। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस IITM में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम लॉन्च किया है? जी हाँ, नोट कर सकते हैं, IITM पुणे, नोट कर सकते हैं यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को लॉन्च किया जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है जहाँ पे संस्था है, ये कॉलेज है IITM, और पुणे महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है। वहाँ के CM कौन है और गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे। सवाल नंबर 25, राजस्थान में बजट 2021-22 में घोषित उड़ान योजना किससे संबंधित है? जी हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, याद रखेंगे दोस्तों, और इन्होंने महिलाओं के बेहतर सेहत और पर्सनल हाइजीन के लिए उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए बीमारियों से बचाव के लिए एक स्कीम चलाया है और ये फैसला लिया है। इस योजना में राज्य के 2021-22 बजट में घोषित भी किया गया था, और इसमें मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। उड़ान के लिए करीब 200 करोड़, ये ध्यान में रखिए, 200 करोड़ रुपए का बजट भी प्रावधान किया गया था। तो ये सैनिटरी पैड वितरण से संबंधित है, यहाँ से आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, इट्स बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा। हाल ही में मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अभी मैंने ये क्वेश्चन शायद बताया, बट क्वेश्चन पलट के पूछ लिया गया है। 10 मीटर के राइफल रेंज में जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल, जर्मनी के खिलाड़ी को हराकर 16-6 की स्थिति से, सौरभ चौधरी। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। किसने अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? जी हाँ, IRCTC ने रेलवे स्टेशन पर शुरू की है एक नई सर्विस, QR कोड स्कैन करने के और वहाँ पे सीधे टिकट आपका बन सकेगा। तो ये आंसर कीजिएगा, कौन सी कंपनी के साथ ये हुआ है साझा? तो पेटीएम, ठीक है,
नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, प्लेटफॉर्म टिकट अब IRCTC के साथ साझेदारी में ये हस्तांतरित हो चुका है अनारक्षित कोटे के लिए। सवाल नंबर 28 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेगा पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये आंसर कर लीजिएगा, इट्स सी चरणजीत सिंह चन्नी। जी हाँ, यहाँ के, जी हाँ, और यहाँ के गवर्नर कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं। प्रति वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल, तो 3 मार्च इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 30 दोस्तों आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। स्टार मार्क लगा लेंगे यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये स्त्री मनोरक्षा परियोजना जो कि ये मंत्रालय के द्वारा कहाँ पे, तो बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में ये किया गया है शुरू। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा कर्नाटका से संबंधित है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न खत्म हुए, इनके आंसर्स मैंने इस PDF में दे रखे हैं। आप PDF को खुद से भी ट्राई कीजिए, पढ़िए, लगाइए सेट। यहाँ से इस PDF का जो लिंक है मैंने दे दिया है आपको YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।